चलो तो फिर आज अपन बात करेंगे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स की। सबसे पहले हम बातें करते हैं एमीटर वोल्टमीटर। एनीवन? वोल्टमीटर और एमीटर के बारे में कोई भी बेसिक आइडिया? सर एमीटर से हम करंट मेजर करते हैं और वोल्टमीटर से वोल्टेज। चलो अच्छी बात है। और कोई आइडिया? एनी अदर आइडिया? एनीवन? सर एमीटर एमीटर को सीरीज में सीरीज लगता में है। लगा और वोल्टमीटर को पैरेलल में। हाँ जी, और कोई? हाउ डज इट बेसिकली मेजर कैसे करता होगा एमीटर? कितना करंट है? एनी आइडिया? ये तो बातें हो गई इंस्ट्रूमेंट कनेक्ट करके यूज करने की। मैंने कहा सर वो इंस्ट्रूमेंट अंदर क्या कर रहा होगा, कैसे आपको बताता है कि सर्किट में कितना करंट है कितना नहीं है, उस बारे में कोई आइडिया? यस एनीवन? चलो खैर हम बातें कर लेते हैं पहले गैल्वेनोमीटर। ठीक है, सबसे पहले तो मैं आपको बेसिकली बताना चाहता हूँ कि सर ये गैल्वेनोमीटर है क्या। क्या लिखा हुआ है? गैल्वेनोमीटर इज अ डिवाइस व्हिच मेजर्स स्मॉल करंट। क्या मेजर करता है? स्मॉल करंट मेजर करता है। ठीक है, अब उससे पहले भी अपन एक चीज बताना चाहेंगे कि सर ये जो डिवाइसेस अपन पढ़ने वाले हैं ये बातें हम करने वाले हैं किसकी? ऐसे डिवाइसेस की जो आपके डीसी सर्किट्स में यूज होने वाला है। किसमें यूज होने वाले हैं? डीसी सर्किट्स में। ठीक है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे तब आपको पता चलेगा कि क्यों डीसी मैंने स्पेसिफाई किया है और क्यों मैंने एसी यहाँ पे नहीं बोला है। उसका कुछ रीजन है। ठीक है, वो रीजन क्या है कि सर डीसी को मेजरमेंट करने का अलग तरीका होगा, एसी को मेजरमेंट करने का अलग तरीका होगा। जब हम एसी की बातें करेंगे तब हम ये सब चीजें देखेंगे। डीसी सर्किट्स मतलब डायरेक्ट करंट, फर्दर डिटेल्स हम आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे कि क्या है ये। बेसिकली आई गेस बेसिक आप लेमन लैंग्वेज में आपको पता है कि डीसी और एसी में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया तो आप सबको पता होगा मुझे लगता है, उसमें तो किसी कोई दिक्कत नहीं होगी। अब ये मेजर कैसे करते हैं जरा देखो। ये मेजर करते हैं, इसमें मैग्नेटिक इफेक्ट आता है। क्या होता है? मैग्नेटिक इफेक्ट यूज होता है। जब आप मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ेंगे तब आप देखेंगे कि अगर मैं किसी भी वायर में अगर मैं करंट को प्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, अगर अभी तक हमने बात की थी कि चार्जेस चार्जेस विच आर एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड, चार्जेस विच आर एट रेस्ट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिक फील्ड ओनली। जब चार्जेस मूव करना स्टार्ट करते हैं तो चार्जेस कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। अब मैग्नेटिक फील्ड तो हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे, बट एक आइडिया दे देता हूँ, वहां पे इसकी डिटेल हम बात करेंगे कैलकुलेटर में। तो हम क्या करते हैं कि सर एक मूविंग चार्ज लिख लो अपने, आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई मूविंग चार्ज होगा दैट कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ। तो करंट क्या है? इट्स अ मूविंग चार्ज। ठीक है, current consists of moving charges, so it means that current carrying wire is producing the magnetic field, and due to this magnetic field एक वहाँ पे कह सकते हो कि सर कोई चीज को आपको रोटेट कराना है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स की वजह से एक रॉड होगा या कुछ भी होगा, एक सिलेंडर होगा, वो सिलेंडर रॉड वो रोटेट होना स्टार्ट करेगा। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, मैं बस अभी बहुत बेसिक आइडिया दे रहा हूँ आपको। जब डिटेल आएगी तब, जब मैग्नेटिक फील्ड पढ़ोगे तब। तो उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना रोटेशन हो रहा है वो डिपेंड करेगा कि मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है, और मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रांग है तो वो डिपेंड करेगा कि करंट कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रिक करंट कितना ज्यादा है। ठीक है, तो वो एक रोटेशन ऐसे जो आपकी निडल है वो बेसिकली उस सिलेंडर से कनेक्टेड है जो कि रोटेट कर रहा होता है। जो आपने देखा है कभी ऐसे आपने एमीटर या वोल्टमीटर या स्टेबलाइजर में कभी लगा देखा है जो वोल्टेज बताता है? अरे हाँ या ना?
वो एक ऐसे डायल सा होता है, एक स्टेबलाइजर, घर अरे सबके घरों में स्टेबलाइजर वगैरह का यूज होता है कि नहीं होता यस सर, देखा है। यस सर, है ना? देखा है। वो जो नीडल घूमती है, वो जो यस सर। नीडल घूमती है ना, वो नीडल बेसिकली एक सिलेंडर से कनेक्ट होती है और सिलेंडर कितना करंट फ्लो हो रहा है उसके हिसाब से वो नीडल को घुमाना स्टार्ट कर देता है। तो हमें वही डिफ्लेक्शन पता करना होता है कि कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन है, ठीक है? तो आप क्या बोलोगे कि सर जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, मैं बोल देता हूँ डिफ्लेक्शन को मैं एंगल से डिनोट कर देता हूं, दैट इज प्रोपोर्शनल टू आई। मोर इज द डिफ्लेक्शन, इट मींस मोर इज द करंट, या फिर आप कह सकते हो जितना ज्यादा करंट होगा सर्किट में उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है? तो आप बोलोगे थीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट, लोगे तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा k बाय, एक कांस्टेंट आ जाएगा और k हो जाएगा थीटा बाय r, सही है? a की वैल्यू क्या आप बोलोगे थीटा बाय r है। हमें अभी से इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, अभी तो आप बस इतना इतना याद रखो कि थीटा इज प्रोपोर्शनल टू, ये सब डिटेल हम पढ़ेंगे। तो कहने का मतलब क्या है कि जैसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हो रहा है इसका मतलब ज्यादा करंट फ्लो हो रहा है, ये हमें पता चल गया। और वो कांस्टेंट हम निकाल लेते हैं, हर एक डिवाइस का एक कांस्टेंट होता है, तो हम एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं कि थीटा 60 डिग्री है तो आई कितना होगा, ठीक है? वहां से कांस्टेंट वगैरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं, वो हमें पता होता है, वो डिवाइस की प्रॉपर्टी होती है। अब इसमें आप क्या बोलोगे, इसका एक रेजिस्टेंस भी होगा, इस डिवाइस के रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं, कैसे डिनोट करते हैं, जी। अब जब इस डिवाइस को आप किसी सर्किट में कनेक्ट करोगे तो इस डिवाइस का खुद का रेजिस्टेंस भी होगा, उस रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे जी से डिनोट करेंगे, ठीक है? जी ओम इज द रेजिस्टेंस। इसमें आपको एक चीज तो मैंने देखो यहाँ पे मैं बहुत ही स्पेसिफाई कर दी थी, इट इज ओनली यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द स्मॉल करंट। सर्किट में एक्चुअली अगर हम बोले मेजर से ज्यादा यहाँ पे वर्ड यूज होगा डिटेक्ट, वो ज्यादा बेटर होगा। Galvanometer is more used for detecting the current whether the current is in the circuit or not, ठीक है? बिकॉज वो बहुत छोटे करंट को ही मेजर कर सकता है, ज्यादा करंट अगर उसमें फ्लो करा दोगे तो वो हो जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जनरली इट इज यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग द स्मॉल करंट, ये सर्किट में करंट है या नहीं है उसके लिए आप गैल्वेनोमीटर को यूज करते हो। अब इसी गैल्वेनोमीटर को हम यूज करेंगे एज एमीटर और वोल्टमीटर। एमीटर, अब पहले तो एमीटर की बेसिक बातें कर लेते हैं। दिस एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट इन द सर्किट। करंट जब भी मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक करंट की, ठीक है? मैंने कहा मान लो ये एक आर्म है जिसमें रेजिस्टेंस है, ये आपका वोल्टेज है, इसमें करंट फ्लो है आर। मुझे पता करना है इस सर्किट कैलकुलेशन करके नहीं, मुझे इस सर्किट में बताना है कि करंट कितना होगा। तो मैं क्या करूंगा, इस किस ब्रांच, आपने बोला ये एक ही ब्रांच, ये पूरी तरीके से एक ही लूप तो है ना, या एक ही ब्रांच तो है ना? तो आप क्या बोलोगे कि सर यहाँ पर एक एमीटर लगा दीजिए इन सीरीज, जिस ब्रांच में इतना करंट फ्लो हो रहा है उसी ब्रांच में आपको एमीटर लगाना पड़ेगा, ठीक है? इसका मतलब एक चीज मुझे और पता चल रही थी, इट इज कनेक्टेड इन सीरीज। अब सीरीज में लगाने में मुझे कुछ प्रॉब्लम होगी, कोई बता सकता है वो प्रॉब्लम क्या होगी? कॉमन सेंस लगाओ। एक इशू आएगा जिसकी सर वजह से मुझे थोड़ा रेजिस्टेंस। सा वेरी गुड शुभम। क्या देखो, एमीटर भी तो एक डिवाइस है, एमीटर का भी तो खुद का कुछ रेजिस्टेंस होगा। अगर मैं इस एमीटर को नहीं लगाऊं तो यहाँ पे सर्किट होगा, क्योंकि यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस आ, तो करंट की वैल्यू कुछ और आएगी। जैसे ही आप एमीटर लगाओगे तो आप बोलोगे क्या ये रेजिस्टेंस आर की, आर जो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस है वो केवल आर रहेगा कि आर से कुछ ज्यादा होगा? एनीवन? सर आर से ज्यादा हो जाएगा ना सर रेजिस्टेंस। तो क्या एग्जैक्टली वो जो आई है ये उतना ही रहेगा या उससे कुछ कम हो जाएगा? कम हो जाएगा।
कम हो जाएगा। तो एग्जैक्टली हम मेजर करने जो चीज जा रहे थे क्या एग्जैक्टली वही चीज मेजर करेंगे या हम कुछ और वैल्यू लेके आएंगे, है ना? अरे बोलो भाई, कुछ और वैल्यू आएगी ना। मतलब मेरे को अगर सर कुछ सर्किट और का आ करंट जाएगी। 5 एम्पीयर आना था तो अब मैं सर्किट में अगर करंट करूं तो हो सकता है मेरा करंट जो आ रहा है वो 4.5 एम्पीयर आ रहा है। तो क्या एग्जैक्ट रीडिंग दे रहा है ये? मतलब मैं मेजर करना चाह रहा था 5 एम्पीयर और मुझे रिजल्ट मिलेगा 4.5 एम्पीयर या 4 एम्पीयर या 2 एम्पीयर या 3 एम्पीयर, बट 5 तो नहीं मिलेगा, ये श्योर है। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इसीलिए हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं रेजिस्टेंस should be very small। जो एमीटर का रेजिस्टेंस होना चाहिए should be very very small। why so that आप बोलते हो ये जो आपके में एरर आएगी ना, ठीक है, एरर आएगी तो एरर नहीं आनी चाहिए। एरर या तो आएगी तो कैसे आनी चाहिए, कम से कम आनी चाहिए, एरर ज्यादा नहीं आनी चाहिए, है ना? जस्ट होल्ड फॉर अ सेकंड। यस, मैंने कहा सर अगर हम बात करें रेजिस्टेंस शुड बी वेरी स्मॉल ताकि हमारी जो एरर आए वो बहुत कम होना चाहिए। आइडियली, मैंने कहा आइडियल कंडीशन में तो आप बोलते हो कि सर आइडियली रेजिस्टेंस शुड बी 0। तो आप कह सकते हो कि अगर कोई मुझसे पूछे आइडियल एमीटर है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। इज इट वेरी क्लियर और नॉट? यहाँ तक क्लियर है? यस सर। यस सर। तो अगर कोई मुझसे पूछे आइडियल एमीटर की बात करेगा तो आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना होगा, 0 होगा। अगर वो मेंशन करेगा तो, या फिर कई बार आपको फीलिंग आ जाती है कि यार ये आइडियल एमीटर की बात कर रहा होगा, तो वो तो आप क्वेश्चन देखोगे ना उससे आपको समझ में आता है, हाँ यार वी आर टॉकिंग अबाउट द आइडियल एमीटर, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट रियल लाइफ एमीटर, जिसका रेजिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा। तो आप बोलोगे सर अगर आइडियल होगा तो आर की वैल्यू 0 होगी, अगर नॉन आइडियल होगा तो आर की वैल्यू बहुत कम होगी, 0 भले ही ना हो पर बहुत कम होगी, बिकॉज़ आप चाहते हो कि आपका एरर थोड़ा हो, हमेशा यही चाहते हो कि हमारे मेजरमेंट में एरर कैसा हो, कम से कम हो, देयरफॉर वी विल यूज सच लाइक दैट। यस, चलो खैर ये तो बात हो गई कि भैया मेरा रेजिस्टेंस स्मॉल हो गया, ये आपकी बेसिक बातें हो गई एमीटर की। आई होप इसमें मुझे कोई भी दिक्कत नहीं हो। सर्किट में छोटी छोटी चीजें बताना भूल गया हूं, मुझे दिमाग में आ रही है, चलो मैं बता दूंगा एक बार, इसको बताने के बाद याद दिलाना। सर्किट में मुझे दो छोटी छोटी चीजें मेरे को और बतानी है जो मेरे दिमाग से स्किप कर गई थी, अभी याद आ रही है, आपको शायद नहीं बतानी है। जब एमीटर और वोल्टमीटर कवर करते हैं तो उसको आप याद दिला देना, मैं वो चीज बताऊंगा, ठीक है? यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है? मैं चेंज कर रहा हूँ स्क्रीन, स्क्रीनशॉट लेना आप ले सकते हैं। जो गैल्वेनोमीटर हम यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। उसका नाम क्या होता है? अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। मूविंग कॉइल गैल्वेन नाम लिख लो उसको। जो डीसी सर्किट्स के लिए हम जो गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। नाम कभी किसी ने पूछ लिया तो थोड़ा आइडिया होना चाहिए। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द वोल्टमीटर। ऑब्वियसली वोल्टमीटर के बारे में आपको बहुत कुछ नाम से समझ आ रहा है। टू मेजर potential difference between 2 points. And for example, मैंने कहा सर इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। मैंने कहा इसके अक्रॉस अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो बताओ वोल्टमीटर में कैसे लगाऊं कि मुझे इन दोनों पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना मिल जाए, मतलब जो मेरा मेजरमेंट करना है। तो यार एक कॉमन सेंस बोल रहा है कि अगर दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए तो मुझे दो
एंड्स होने चाहिए डिवाइस के जो 2 पॉइंट पे कनेक्ट होने चाहिए। बोलता है कॉमन सेंस के लिए बोलता है, यस और नो? यस सर। कि सर मेरे पास एक ऐसा डिवाइस होना चाहिए जिसके 2 पॉइंट्स होने चाहिए और दोनों यहाँ पे कनेक्ट हो जाएं, एक ए पे और एक बी पे। इसका मतलब ऐसा डिवाइस जो इधर ऐसे कनेक्ट हो जाए, ये वोल्ट मीटर। तो बाय डिफॉल्ट आपको समझ में आ रहा होगा कि सर अगर आपको वोल्ट मीटर यूज करना है तो वोल्ट मीटर कैसा यूज होगा, पैरेलल में यूज होगा कि सीरीज में? आपको सर 2 पॉइंट के बीच में आप पैरेलल में कनेक्ट कर सकते हैं, 2 पॉइंट के बीच में सीरीज में तो कनेक्ट कर नहीं सकते, है ना? तो आप क्या बोलोगे, ए और बी आर के क्रॉस चाहिए, तो आप बोलोगे ए और बी 2 पॉइंट से क्रॉस आप पैरेलल में, आर के पैरेलल में आप वोल्ट मीटर लगा सकते हो। तो यहाँ से एक पॉइंट बन जाएगा कि सर इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, कनेक्टेड इन पैरेलल। अच्छा, अब जरा देखो फिर से कुछ ना कुछ इधर आएगा। क्यों? क्योंकि पहले पूरा करंट यहाँ से यहाँ जा रहा था, पहले रेजिस्टेंस आर था, अब रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर का भी कुछ हो जाएगा, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कम हुआ होगा कि ज्यादा हुआ होगा? एनीबॉडी? कम हुआ होगा। कम हुआ होगा, तो करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी। अगर करंट की वैल्यू बढ़ गई होगी तो हो सकता है सर इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस भी अलग अलग हो गया होगा। हम क्या चाहते हैं कि हमारे करंट की वैल्यू बढ़े नहीं, या बोलो चेंज ना हो। मैंने कहा ऐसा कब हो सकता है सर? ऐसा तब हो सकता है कि जब जो भी करंट जा रहा है वो इधर की तरफ जाता रहे, कोई भी करंट इसमें ना जाए। हम यही तो चाहते हैं, हम ये चाहते हैं इस ब्रांच में कोई करंट ना जाए, मतलब इसका रेजिस्टेंस कितना हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। तो आपको यहाँ से समझ में आना चाहिए कि सर रेजिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर शुड बी वेरी लार्ज। और आप कह सकते हो कि अगर आइडियल वोल्ट मीटर की बात करें, आइडियल वोल्ट मीटर अगर होगा तो आइडियल वोल्ट मीटर के लिए आप बोलोगे आर की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इनफाइनाइट होनी चाहिए। अगर आर इनफाइनाइट हो गया इसका मतलब ये ओपन सर्किट, ओपन सर्किट हो गया तो मतलब आप बोलोगे जो भी करंट यहाँ से जाएगा वो सीधा सीधा आर को क्रॉस करेगा, और इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट है, तो आप बोलोगे इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट विल रिमेन दी आर। किसी को अगर डाउट है तो देखो मैं बता देता हूँ, आप लिखोगे 1 upon R equivalent is equal to 1 upon R plus 1 upon infinite, and 1 upon infinite is 0। तो आप बोलोगे R equivalent की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, R के बराबर भी आ जाएगी। तो मतलब मुझे सर्किट में कोई भी चेंज नहीं आया मेरे सर्किट में। तो अगर आइडियल वोल्टमीटर तो मेरा आइडियल कंडीशन में होना चाहिए दैट शुड हैव द इनफाइनाइट रेजिस्टेंस। अदरवाइज आपने बोला लार्ज इनफ तो होना चाहिए, काफी ज्यादा होगा तो आप बोलोगे कम से कम करंट यहाँ पे जाएगा, तो आप बोलोगे कि जो एरर है वो कम से कम आएगी। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जहां तक किसी कोई दिक्कत, क्लियर है? अरे बोलते रहो यार, हाँ यस ना Yes, sir. ऐसे बोला करो यार, मतलब है ना, थोड़ा मुझे रिस्पॉन्स दिया करो, मुझे समझ में तो आएगा यार। कभी कभी पता है एक तो चेहरे दिखते नहीं है और आप लोग कुछ बोलते तो समझ में आता नहीं है कि यार आपको कोई चीज समझ में आए। देखो मैं आपको बता दूं कि डिवाइस जो हम पढ़ने वाले हैं, एमीटर, वोल्टमीटर, पोटेंशियोमीटर, मीटर ब्रेथ, 4 devices are very important. Questions are being asked every year almost, and the best part is that कि सर बच्चों को ये क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि उनको कंसेप्ट नहीं पता होता, उन्हें फॉर्मूले पता होते हैं, फॉर्मूले अप्लाई करने जाते हैं तो सब फैल जाता है सब कुछ। कंसेप्ट सीख लोगे तो फॉर्मूले अप्लाई करना आएगा, कंसेप्ट नहीं सीखोगे तो फॉर्मूले अप्लाई करना आएगा नहीं यार, क्योंकि कंसेप्ट आर वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस। मैं बता रहा हूँ बिना कंसेप्ट के फॉर्मूले आप रट भी लेना, कभी भी पोटेंशियोमीटर क्वेश्चन सॉल्व करके जो गारंटी है नहीं बनेगा आपसे, ठीक है? मैं गारंटी दे रहा हूँ नहीं बनेगा आपसे। तो सोच लो कि कंसेप्ट कितना जरूरी है इस केस में। तो ये बात हो गई वोल्टमीटर की जनरल बात। मैंने कहा आप बात करते हैं कि गैल्वेनोमीटर को हम थोड़ा सा वोल्टमीटर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, या एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे? गैल्वेनोमीटर में एक पॉइंट और लिख लो, अगर आपने जहाँ पे लिखा हुआ गैल्वेनोमीटर डिटेक्ट स्मॉल करंट, उसमें लिखा हुआ थीटा इज प्रोपोर्शनल टू आई, थीटा इज डिफ्लेक्शन, कितना एंगल वो आपकी नीडल घूम रही है दैट इज थीटा, आई इज द करंट। वहां पे एक लिख लो आई जी। गैल्वेनोमीटर में एक टर्म लिख लो आई जी, इसको बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, ठीक है?
IG is the full deflection current of the galvanometer. full deflection current का मतलब क्या होता है सर? देखो, अगर आपने देखा होगा कि ये जो निडल है ये एक मैक्सिमम एंगल तक ही घूम सकती है ना? तो आप बोल सकते हो कि सर जैसे जैसे करंट बढ़ाओगे निडल घूमती जाएगी और आप बोलोगे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन जब आएगा तब आप बोलोगे जो करंट होगा उसको हम बोलते हैं फुल डिफ्लेक्शन करंट, and that is the maximum current up to which galvanometer will function properly. इससे ज्यादा करंट में अगर आपने galvanometer लगा दिया तो आपकी निडल एक्स्ट्रा घूमना चाहिए, जो कि नहीं घूमेगी तो वो टूट टाट सकता है, डिवाइस आपका खराब हो सकता है। तो कहने का मतलब यह है कि सर फुल डिफ्लेक्शन करंट नेम से समझ में आ रहा है that provides the full deflection, or you can say that the maximum current up to which galvanometer will function properly. यानी उसको ये बोल सकते हो कि उसकी मैक्सिमम रेंज है कि गैल्वेनोमीटर इस आई से ज्यादा आई पे काम नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज भी थोड़ा सा वहां पे लिख लो। अब मैंने कहा सर, मैंने आपको शायद पहले ही बोला कि सर दिस इज वेरी स्मॉल करंट, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर में चलता है। मैं चाहता हूँ मेरा जो डिवाइस है एमीटर है वो 1 एम्पियर 2 एम्पियर 5 एम्पियर ऐसे मेजर करके, और हमें यूज वही गैल्वेनोमीटर करना है। तो हमें गैल्वेनोमीटर को कैसे एमीटर में कन्वर्ट करना है ये हम सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा सर गैल्वेनोमीटर एज एमीटर। तो जरा देखो, मैंने कहा सर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में यूज करना तो कैसे करें। मैंने कहा देखो ये एक सर्किट है जिसमें करंट आ रहा है I, इसी करंट को आपको मेजर करना है। वैसे सर्किट का जो ब्रांच है जिसमें मुझे एमीटर लगाना होता है मैं उतना पोर्शन दिखा रहा हूँ। आपने सीरीज में क्या निकालना है? गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर का सिंबल आपको पता होना चाहिए, जैसा कि एमीटर का बनाया ये होता है गैल्वेनोमीटर का सिंबल। ठीक है, या तो ऐसा लिखा होगा या फिर आप बोलोगे सर इस तरीके से लिखा है और यहाँ पे ऐसे जी लिख देते हैं। ठीक है, या फिर आप ऐसा बोलोगे ऐसे जी लिखा होगा। अब होता क्या है, इसके साथ कभी कभी आपको ऐसे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ऐसे एरो बना देंगे और यहाँ पे ये दो सिंबल होते हैं, या तो ये यूज होगा या फिर ये यूज होगा। इसका मतलब क्या है कि सर ये देखो, ये आपको उसने डिटेल दिखा दी और साथ में आपने ये रेजिस्टेंस लगा दिया कि सर इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है, या फिर केवल आपने एक गोले के अंदर से जी लिख दिया। इसका मतलब क्या है सर, ये गैल्वेनोमीटर इसका रेजिस्टेंस कितना है, जी है। ठीक है, तो मैंने कहा सर इसके सीरीज में मैं एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देता हूँ। ये तो गैल्वेनोमीटर है। अब गैल्वेनोमीटर में अगर ये करंट चला गया, गैल्वेनोमीटर तो धुआं छोड़ देगा भाई, समझ लो, एकदम आग बबूला हो जाएगा वो, क्योंकि इसकी औकात कितनी है, इतनी, एंड दिस आई इज वेरी मच ग्रेटर देन दिस जी। मैंने कहा सर अगर मैं चाहता हूँ ये करंट इसमें पूरा का पूरा ना जाए और इससे कम करंट जाए, तो हम क्या करेंगे, एक इसको पैरेलल पाथ देंगे। पैरेलल पाथ दे दिया, एक रेजिस्टेंस लगा दिया, इसको हमने S बोला। नाउ इट हैज बिकम एन एमीटर। नाउ दिस पोर्शन ऑफ द डिवाइस इज बेसिकली ये पूरा अरेंजमेंट अब ये एमीटर की तरह काम करने वाला है। So basically, how can you convert a galvanometer? How can you convert a galvanometer into an ammeter is basically by giving a parallel resistance, by providing a parallel resistance to the galvanometer, and this resistance को हम कभी-कभी shunt बोल देते हैं, SHUNT, इसीलिए इसको S से डिनोट करते हैं। तो आप लिख लो, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या करते हो, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगाया जाता है जिसको हम बोलते हैं शंट। लिख लो आप, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में एक शंट रेजिस्टेंस हम लगा देते हैं, एक पैरेलल रेजिस्टेंस लगा देते हैं जिसको हम शंट बोल देते हैं, और इसकी वैल्यू कम होनी चाहिए। अगले पॉइंट में लिख लो कि शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू काफी कम होनी चाहिए। मैंने कहा दिस अरेंजमेंट इज नाउ एन एमीटर। मैंने कहा देखो कैसे, मैंने कहा मान लो अप टू ये मैक्सिमम करंट है I, मतलब 5 एम्पियर, मुझे 5 एम्पियर तक अगर मेजर करना है तो देखो मेरा जो गैल्वेनोमीटर था वो मान लो कि 1 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता था और मुझे मेजर करना है 1 एम्पियर तक। तो मैं क्या करूंगा कि सर जब ये मैक्सिमम 1 एम्पियर इस सर्किट में जाए तब तक आपका एमीटर सही से काम करना चाहिए। 1 एम्पियर से ऊपर सर्किट जाएगा तो मेरा एमीटर फूक जाएगा, मैं ये मानता हूँ। ठीक है, तो आप बोलते हो कि मैक्सिमम लिमिट कब तक काम करना चाहिए, 1 एम्पियर तक।
तो हम क्या बोलेंगे, जब यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा 1 एम्पियर, तब गैल्वेनोमीटर से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा, आई। तो गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, क्योंकि अगर जैसे ही यहाँ पे करंट हम बढ़ाएंगे तो यह यहाँ पे आईजी बढ़ेगा और गैल्वेनोमीटर बूम। लेकिन हमने पहले ही बोल दिया हम 1 एम्पियर से ज्यादा करंट फ्लो नहीं कराने, हमें एमीटर जो चाहिए वो 1 एम्पियर मैक्सिमम वाला चाहिए, तो हमेशा मैक्सिमम वाला ही सॉल्व करते हैं। हमने कहा सर अगर हम यहाँ पे मैक्सिमम आए, ये मेरी रेंज है, मुझे आई तक मेजर करना है, ऐसा मीटर बनाना है, तो हम क्या करेंगे, जब इसमें आई करंट फ्लो हो रहा होगा तो आप बोलोगे इसमें कितना करंट जाना चाहिए, गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करेंगे, क्योंकि उस टाइम पे जो गैल्वेनोमीटर है वो फुल डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, और आप बोलोगे बाकी बचा हुआ करंट इसमें चला जाना चाहिए, इसको हम बोलेंगे आई माइनस आई। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या हो गया भाई, इतने सारे कमेंट्स क्यों गए? सर तो इसके लिए स्क्रीन ब्लर आ रही है आपकी। होना चाहिए। अच्छा डिस्टर्बेंस आ रहा है? सर आवाज भी बहुत ठीक दिक्कत से दे नहीं रहा आ है। रही। हाँ वो तो अगर नेट नेट की स्पीड खराब हुई तो सब खराब होगा। आवाज की स्पीड स्टार्टिंग से खराब आ रही है, अभी खराब आना चालू हुई है? सर सही तो सर आ रही स्क्रीन है। सही है सर। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं बेटा, वेट, ज्यादा लोगों को दिक्कत आ रही है, एक सेकंड वेट। अब जो कुछ मैसेज हो गए, अब मैं बात करूंगा। अभी बताओ अभी स्क्रीन कैसी आ रही है? आई थिंक ब्लर आ रही होगी, राइट? ब्लर आ यस रही सर है सर। ब्लर है। Yes, sir. ब्लर है सर। हाँ ब्लर है। हाँ Yes, वो sir. समझ में आ जाता है, डोंट वरी। कोई बात श्रुति, 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 श्रुति। सर अब बिल्कुल क्लियर। सर क्लियर है सर। अभी भी ब्लर आ रहा होगा? कुछ इम्प्रूवमेंट है? नहीं? Sir, थोड़ी ठीक है.
सर क्लियर है सर, अब तो ठीक है। ठीक है, तो ठीक है, आप ले रहे हैं। सर मुझे ब्लर है। नहीं, दोबारा ब्लर हो गई। ब्लर है सर, ब्लर। सर बीच बीच में ब्लर हो जाता है। ब्लर होगी सर फिर से। नाउ ब्लर है सर। क्लियर है सर, क्लियर। सर अब ठीक है सर। ओके, चलो खैर, वॉइस इज क्लियर। यस सर। यस सर। यस यस सर। सर। हानिया, अगर तुमको वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो कहीं ना कहीं तुम्हारे एंड पे डिस्टर्बेंस हो सर सकता है, अब आ कुछ गई प्रॉब्लम हो सही। सकती है, तो एक बार दोबारा से रिकनेक्ट कर। ओके, जी। वेरी गुड। चलो सर खैर, एक सर कुछ तो पूछ रहा था। कहने की बात समझ में आ रही थी। हेलो, कुछ पूछ रहा था कोई सर। कुछ बोल रहा है? पूछ रहा था सर मैं। बोलो बोलो। सर गैल्वेनोमीटर का फिर हाँ बोलना। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी तो एस में करंट सबसे ज्यादा जाएगा। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, तभी तो एस में करंट मैक्सिमम जाएगा और गैल्वेनोमीटर में कम जाएगा। तो इनफाइनाइट क्यों? मैंने कहा सर एस की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए, तो मैंने लिखवाई है तुमको भी। अभी तो बोला कि सर हम एक गैल्वेनोमीटर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, वो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस प्रोवाइड करके एमीटर में कन्वर्ट करते हैं, और जो पैरेलल में रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होना चाहिए, ये बोला मैंने। ओके सर। अगर ये रेजिस्टेंस बहुत कम हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो गया कि सर ये रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है इसके रिस्पेक्ट में। रिलेटिव चलते हैं ना। ओके सर। अगर दो रेजिस्टेंस में से एक बहुत कम है तो सर मैक्सिमम करंट उसी से जाएगा, कुछ करंट इससे जाएगा। यस Yes or सर। no? Clear? तो वहां अगर आपने नहीं लिखा तो फिर से बोल रहा हूं, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम होनी चाहिए। लिख लो अगर नहीं लिख रहा है तो। ठीक है, यस सर। चलो। अब मैंने कहा जब मेरे से यहाँ मैक्सिमम करंट फ्लो होगा तब आप बोलोगे सर गैल्वेनोमीटर से भी मैक्सिमम करंट फ्लो हो रहा होगा, उसको हमने बोल दिया आईडी। और अब आप रिलेशन निकालो, एस की वैल्यू कितनी होनी चाहिए। अगर मुझे वन, मान लो कि किसी 1 मिली एम्पियर वाले को 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना है, तो आप बोलोगे आई की वैल्यू 1 एम्पियर रख दोगे, है ना। तो शंट कितना हमको यूटिलाइज कर, वो शंट की वैल्यू कितनी लगानी है, अलग अलग रेंज के लिए अलग अलग शंट रेजिस्टेंस आप प्रोवाइड करके एमीटर बना सकते हो। तो मैंने कहा देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैंने कहा देखो इन दो पॉइंट के बीच में इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा, इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वही इसके अक्रॉस होगा। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, आप बोलोगे ऐसे लिख लो, वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर शुड बी इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस शंट, क्योंकि पैरेलल में कनेक्टेड है। ये अगर आप निकालोगे तो ये आएगा IG इनटू कितना आएगा G, IG इनटू G, रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है G, एंड दैट इज इक्वल टू I माइनस ID इनटू X। तो शंट की वैल्यू कितनी हो गई, आप बोलोगे सर IG इनटू G अपॉन I माइनस I। समझ में आ गया?
कि अगर मुझे मालूम है 1 मिली एम्पियर को 1 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो आप क्या करोगे, आईजी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर रख दोगे और आई की वैल्यू 1 एम्पियर रख दोगे। मैंने कहा नहीं, 1 मिली एम्पियर वाले को 5 एम्पियर के एमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना रेजिस्टेंस लगाना पड़ेगा, आईजी की वैल्यू 1 मिली एम्पियर रखोगे, आई की वैल्यू 1 एम्पियर रखोगे, तो आपको पता चल जाएगा कि सर आपको शंट कितना रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली गैल्वेनोमीटर तो आपका एक ही है, उस गैल्वेनोमीटर को आप कई डिफरेंट रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने एमीटर में कन्वर्ट कर सकते हो बाय जस्ट चेंजिंग द पैरेलल रेजिस्टेंस। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। कोई दिक्कत? एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, एक्सक्यूज। सर जी आपने जैसे ये लगाया था शंट रेजिस्टेंस, तो मैक्सिमम करंट उससे निकल गया, तो सर हमें तो वो वैल्यू पता ही नहीं चली। कौन सी वैल्यू पता नहीं चली? कि टोटल करंट कितना था। टोटल करंट तो बेटा वो ये तुमको बताएगा ना, ये गैल्वेनोमीटर बताएगा ना। वो तो आईजी अपनी पूरी लिमिट तक बता रहा है ना। तो बेटा जब ये 1 एम्पियर इसमें गया तब आईजी की वैल्यू कितनी आ रही होगी, 1 मिली एम्पियर। जब सर्किट में 1 एम्पियर जाएगा तब गैल्वेनोमीटर में 1 मिली एम्पियर जाएगा, तो वो तो रीडिंग कितनी देगा, मैक्सिमम देगा ना। तो जब गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम रीडिंग देगा तो आपको बाय डिफॉल्ट समझ में आ जाएगा कि करंट कितना है, 1 एम्पियर है ना, 1 मिली एम्पियर थोड़ी ना। आपने बोला कि एमीटर कितने का हो गया, 1 एम्पियर का हो गया। गैल्वेनोमीटर के अंदर मैंने शंट रेजिस्टेंस लगा के आपको एक डब्बा बना के दे दिया, ये डब्बा आपका एमीटर है। अच्छा बोलोगे सर इसकी रेंज क्या है, आप बोलोगे सर इसकी रेंज है 1 एम्पियर तक ये मेजर करेगा। इट मीन जब ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा तब आप समझ जाओगे कि उसकी रीडिंग कितनी है, 1 एम्पियर है। आप बोले कुछ कम दिखाएगा तो उस हिसाब से रीडिंग कम आएगी। तो आपने क्या कर दिया, गैल्वेनोमीटर वो उसी हिसाब से मूव कर रहा है जो उसमें करंट जा रहा है, लेकिन रीडिंग उसकी आपने बाहर चिपका दी, उस हिसाब से चेंज कर दी ना कि सर जब 1 एम्पियर आएगा करंट सर्किट में तब ये फुल डिफ्लेक्शन दिखाएगा। गैल्वेनोमीटर की रीडिंग तो नहीं दिखेगी आपको तो गैल्वेनोमीटर की सुई नीडल दिखेगी बस। तो जैसे यही वाला हमने एमीटर लिया जिसमें एक एम्पियर का करंट दिखा रहे हैं, तो 1 मिली एम्पियर का वो दिखा रहा है डिफ्लेक्शन। वेट आप आपकी बात में समझ गया आप कहां दिक्कत है। मैंने बोला ये मेरा देखो ये ऐसा मीटर है, ये 0 एम्पियर है, ठीक है, ये 0 रीडिंग है और यहाँ पे मैक्सिमम है। क्लियर है बात? आप क्या बोलोगे कि सर ये पहले 0 यहाँ पे ऐसे डिवीजन होंगे कुछ, मान लो मैंने कहा सर ये यहाँ पे 100 डिवीजन है, मान लो 10 डिवीजन, मान लो कितने डिवीजन मान लिया, 10 डिवीजन। अगर यहाँ पे 10 डिवीजन है और आप बोलोगे सर ये 0 है और मैक्सिमम वैल्यू है 1 मिली एम्पियर, तो आप क्या बोलोगे कि सर एक अगर मैं यहाँ से यहाँ जाऊं, मान लो 10 डिवीजन बना लेते हैं, कितने डिवीजन बनाते हैं, 1 2 3 4 ऐसे करके आपने 10 बनाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका मतलब क्या हो गया, जब ये यहाँ से एक डिवीजन घूमेगा या आप जब ये 10 डिवीजन घूम के आएगा तब आप बोलोगे एम्पियर कितना, 1 मिली एम्पियर है। इसका मतलब एक डिवीजन कितने पे घूमेगा, 1/10 मिली एम्पियर पे। अगर नीडल यहाँ पर है तो आप बोलोगे करंट कितना है, 2/10 मिली एम्पियर है। अगर यहाँ पर है तो आप कितना बोलोगे, 3/10 मिली एम्पियर है। ऐसे तो बताओगे। मैंने कहा जैसे ही मैंने इसके पैरेलल में क्या निकाल दिया, शंट रेजिस्टेंस बना दिया और मैंने एक आर्मीटर बना के आपको डब्बा दे दिया। अब वो जो आप बोलोगे जब इसकी मैक्सिमम रीडिंग आएगी वो आएगी 1 एम्पियर आएगी। मैंने आपको बाहर क्या हो गया, रीडिंग चेंज करके दे दिया आपको। अंदर गैल्वेनोमीटर में तो उतने करंट फ्लो हो रहा है 0 से लेके 1 मिली एम्पियर का, ये तो आपको पता है ना। बाहर वाले आदमी को नहीं पता अंदर क्या चल रहा है। बाहर वाला क्या बोलेगा कि सर 0 एम्पियर होगा तो नीडल ऐसी होगी। आपने उसी हिसाब से अपने क्या कर दिया कि सर पहला अगर डिवीजन पे आएगा इसका मतलब क्या हो गया, 1/10 एम्पियर है वैल्यू। दूसरे पे आ गया मतलब 2/10 एम्पियर है रीडिंग, 3/10 एम्पियर, 4/10 एम्पियर, 5/10 एम्पियर। ऐसे करके जब मैक्सिमम पे पहुंचेगा तो आप बोलोगे कितनी रीडिंग हो गई, 5 एम्पियर। आपकी ये डिवीजन की वैल्यू चेंज हो गई है। जो बाहर आपने मैंने स्पीकर, ये तो क्या, ये तो मैंने लिखे ही होंगे ना यहाँ पे। मैंने माना कि सर पहले 10 मिली एम्पियर का था, इसका मतलब यहाँ पे आ गया तो समझ लेना 1 मिली एम्पियर है, 2 मिली एम्पियर है, 3 मिली एम्पियर है, 4 मिली एम्पियर है, 5 मिली एम्पियर है, 6 मिली एम्पियर है, 7 8 9 और यहाँ आ गया तो 10 मिली एम्पियर। मैंने अब आपको एमीटर चेंज कर दिया, एमीटर बना के दिया है। आप बोलोगे अब मैक्सिमम रीडिंग कितनी है, 10 एम्पियर की है, मान लो कितने की है, 10 एम्पियर। इसका मतलब अब ये जब अगर नीडल यहाँ होगी तब रीडिंग कितनी होगी, 1 एम्पियर होगी, 2 एम्पियर होगी, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। ठीक है, यहाँ पे जब करंट जा रहा होगा तो वो उसी रेशियो में डिवाइड हो रहा होगा ना।
जब यहाँ पे 10 एम्पियर जाएगा तो इसमें उस हिसाब से केवल और केवल कितना जा रहा होगा, 1 मिली एम्पियर ही जा रहा होगा, सॉरी 10 मिली एम्पियर जा रहा होगा। हमने 10 मिली एम्पियर का ये गैल्वेनोमीटर लिया, तो जब इसमें 10 एम्पियर होगा तब इसमें मैक्सिमम करंट जा रहा होगा। अब मैं कहूँ अगर इसमें 1 एम्पियर जा रहा होगा तो यहाँ पे कितना जा रहा होगा, 1 मिली एम्पियर, तो निडल तो यही रहेगी ना। राघव मेरे साथ थोड़ा समझ में आ रहा है? यस सर, आ गया सर, थोड़ा सा ये रीडिंग की हमने यहाँ पे जो लिखित वैल्यू है वो हम चेंज करके देंगे उसको, अंदर क्या चल रहा है ये आपको पता है, लेकिन मैं जो यूज करने वाला हूँ मुझे नहीं मालूम अंदर क्या है, मुझे तो क्या है रीडिंग से मतलब है। जैसे कि आप बोलोगे जो आपका वेइंग मशीन है क्या मेजर करके देता है आपको, जरा बताओ। वेट बोले तो कितना, क्या मतलब जैसे तुम्हारा वेट है उसमें कितना दिखाएगा, केजीज में दिखाएगा, लेकिन एक्चुअल में आप वो मेजर क्या कर रहा है, वो न्यूटन में मेजर कर रहा है, यस और नो। तो इसका मतलब क्या है, जब वो आपका वेट मान लो कि है 50 केजी, तो जब वो मेजर कर रहा होगा 500 न्यूटन, तब वो आपकी जो रीडिंग है वो तो 500 न्यूटन के हिसाब से नीडल घूमी होगी, लेकिन आपने जहाँ 500 न्यूटन है वहां पे आपने ऊपर लिख क्या दिया, 50 केजी। आप तो 50 केजी पढ़ोगे ना, बट एक्चुअली डिवाइस ने अंदर क्या मेजर किया होगा, 500 न्यूटन। आपको नहीं मालूम अंदर क्या चल रहा है, आपको पता है क्या वो नॉर्मल मेजर कर रहा है, और अंदर हर किसी को पता होता है क्या अंदर क्या चल रहा है। अंदर वो तो उसको लगेगा कि मास मेजर कर रहा है ना, वो तो वेट मेजर कर रहा है। वो 500 न्यूटन पे सुई जहां घूमेगी वहां पे हमने 50 केजी लिख दिया है, ये तो ऊपर आपने रीडिंग लिख दी है ना, अंदर तो वही चल रहा है ना 500 न्यूटन, यस और नो। ओके ओके सर। एग्जैक्टली यहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर अभी भी उसी रेशो में अपनी नीडल घुमा रहा है, लेकिन आपने ऊपर रीडिंग कैसे लिख दी है, नए एमीटर के अकॉर्डिंग लिख दी है, तो डिफ्लेक्शन तो उसी रेशो में करता रहेगा ना। ओके सर। बाकी लोगों को क्लियर, कोई डाउट? नो सर, समझने आ गया। चलो, तो कहने का मतलब समझ में आ गया कि सर हम कैसे, आपको आईजी क्या है सर, वो है जो जिस तक ये गैल्वेनोमीटर केवल इतने का काम कर सकता था, राइट। और आई क्या है जितने हमने एमीटर में कन्वर्ट कर दिया। मैंने कहा सपोज दैट मुझे ऐसा दे रखा है, आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आईसी में कन्वर्ट करना है, एन की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, उसका मतलब नहीं है, राइट। आपने बोला 1 मिली एम्पियर को अगर 10 एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो आप, रेशो निकाल के देख लोगे। 10 मिली एम्पियर को अगर 10 एम्पियर में कन्वर्ट करो तो 1000 टाइम्स है, कितने टाइम्स है, 1000 टाइम्स है। तो अगर आप बोलते हो सपोज आई इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ आई जी है, मैंने कहा रख दो यहाँ पे, जब यहाँ पे रखोगे वैल्यू आप रख के देखना, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट दिखा दे रहा हूँ, वो आएगा आपका जी अपॉन एन माइनस, एस की वैल्यू कितनी आएगी, जी अपॉन एन माइनस 1, और ये रेजिस्टेंस है तो ओम में है। आई की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ आई जी रखोगे, सॉल्व करोगे, आई जी कॉमन लोगे, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ वैल्यू बचेगी एन माइनस 1, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर आपको पता है आई की वैल्यू एन टाइम्स ऑफ आई जी है तो शंट रेजिस्टेंस कितना लगाना पड़ेगा, जी अपॉन एन माइनस 1। इसमें किसी को कोई दिक्कत है तो बता दो। ये फॉर्मूले आपको याद रखने पड़ेंगे, प्लस कंसेप्ट याद रखोगे तो रटे हुए भी नहीं होंगे फॉर्मूले, तो भी काम बन जाएगा कि सर किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत? यस और नो कुछ तो बोला करो यार। अरे मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दिया करो, यस और नो बोला मैंने जब। सर हाँ जी बोलो। सर मेरे को ये पूछना था कि सर जैसे आपने बोला कि अगर 10 एम्पेयर उसमें से फ्लो कराएंगे और 10 मिली एम्पेयर गैल्वेनोमीटर का मैक्सिमम वो है करंट कैपेसिटी है, तो 10 मिली एम्पेयर दिखाएगा वो। पर सर अगर 1 एम्पेयर फ्लो कराएंगे तो वो 1 मिली एम्पेयर क्यों दिखाएगा, 10 क्यों नहीं दिखाएगा? क्योंकि मैक्सिमम तो वो अभी भी 10 ले सकता है ना। मैक्सिमम 10 ले सकता है, बट मैक्सिमम ही जाएगा क्या इसमें से? ये तो करंट जो है वो इस रेशो में डिवाइड नहीं होगा क्या? भाई आपने क्या बोला सर, यहाँ पे दो रेजिस्टेंस लगे हैं R1 और R2। मैंने कहा यहाँ से कोई करंट आई आ रहा है, आई की वैल्यू चेंज करोगे तो क्या इसमें फिक्स करंट आएगा कि रेशियो में डिवाइड होता रहेगा अपने आप?
ठीक है सर, ये समझ गई। वो तो उसी रेशियो में डिवाइड होता है, करंट की वैल्यू बढ़ाओगे उसी रेशियो में डिवाइड होता रहेगा, तो इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी, इसकी भी वैल्यू बढ़ेगी। आप वो तो मैक्सिमम करंट आएगा तब इसमें मैक्सिमम वैल्यू जाएगी, उससे कम करंट आएगा तो उससे कम वैल्यू जाएगी, उससे और कम करंट आएगा तो उसमें और भी कम वैल्यू आएगी, तो रीडिंग उस हिसाब से कम होती चली जाएगी ना। That will be divided into the ratio of the resistance that you already know। और आपको पता है कि सर पैरेलल में क्या होता है कि I is inversely proportional to R, एक क्वेश्चन शायद लास्ट क्लास में कराया भी था। तो इसलिए आपको बोला कि ज्यादा करंट किससे फ्लो, इससे, इसलिए इसका रेजिस्टेंस मैंने कैसा बताया, कम। ठीक है, चलो खैर। मैंने कहा सर अगर आप गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर की तरह यूज करना, तो देखो कैसे कनेक्ट करेंगे। फिर वही बात है सर, ये सर्किट है, ये दो पॉइंट हैं जिसके अक्रॉस मुझे क्या कनेक्ट करना है सर, इसके अक्रॉस मुझे मान लो एक वोल्ट मीटर लगाना है। जब इसके अक्रॉस आप वोल्ट मीटर लगाओगे, ठीक है, तो मैंने कहा इसको नाम दे दिया स्मॉल आर। तो भाई साहब गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर दो, करेक्ट, और साथ में एक सीरीज में करंट ऑन होता है, ठीक है। थोड़ा सा दूर दूर बना लेते हैं रेजिस्टेंस को भी, लोड रेजिस्टेंस बोल दो इसको, ए और बी, ये करेंगे आगे करेंगे। अब ये वोल्ट मीटर की तरह, अब वोल्ट मीटर कौन सा वाला डिवाइस है वोल्ट मीटर सर, ये दिस डिवाइस इज कंप्लीटली, ये डब्बा मैंने पैक कर दिया और आपको ऐसा सिर्फ इसकी जगह पे वोल्ट मीटर लिख के दे दूंगा। तो दिस इज वोल्ट मीटर, राइट। आप जरा देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि सर सबसे पहले तो जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा लेते हैं, सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगा देंगे, और ये कैसा होना चाहिए, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होना चाहिए, लार्ज रेजिस्टेंस होना चाहिए। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कैसा होता है, वेरी हाई, तो ये डिवाइस वोल्ट मीटर है तो आप बोलते हो इसका रेजिस्टेंस भी हाई होना चाहिए। तो हमने कहा सर गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक बड़ा रेजिस्टेंस लगा दोगे तो वो एक वोल्ट मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा सर आप जरा देखो यहाँ पे इसके अक्रॉस करंट जाएगा, तो देखो इसमें तो करंट कितने जाने वाला है, आईजी ही जाएगा मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, मतलब सर हमें मालूम है वोल्ट मीटर की एक मैक्सिमम रेंज होगी, मान लो 5 वोल्ट तक मेजर करना है, 50 वोल्ट तक मेजर करना है, ठीक है। तो 50 वोल्ट मेजर करने के लिए यहाँ पे आई की वैल्यू जो होगी उसके हिसाब से यहाँ पे 50 वोल्ट आ जाएगा, आई इंटू आर, उस रेंज में मुझे वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करना है। तो आप बोलते हो कि सर उसमें आई जी जाएगा, इसमें करंट कितना जाएगा, आई माइनस आई। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। जब ये मैक्सिमम करंट पॉसिबल है, मैक्सिमम करंट पॉसिबल का मतलब क्या है सर, वो मैक्सिमम करंट जिसमें इसकी जो रीडिंग आएगी वोल्टेज की वो आपके वोल्ट मीटर की मैक्सिमम रीडिंग है, जिससे जहां तक आपको मेजर करना है। तो आप बोलोगे सर इतना पता है कि सर इसके अक्रॉस जो वोल्ट मीटर का जो रीडिंग होगा वो वोल्टेज अक्रॉस आर एल, वही रीडिंग तो आपको ये देगा वोल्ट मीटर, दैट इज इक्वल टू वोल्टेज अक्रॉस। तो ऐसा कर लो, सीधा सीधा लिख दो, ये जो वोल्टेज होगा वो होगा I माइनस आई जी इंटू लोड रेजिस्टेंस, एंड दैट इज इक्वल टू आई जी इंटू जी प्लस आर। समझ में आ रहा है? आप बोलोगे सर वैसे तो ये किसी भी टाइम पे आप बात करोगे, जिस टाइम पे इसमें जो करंट जा रहा होगा और इसमें जो करंट जा रहा होगा वो आपको पता होंगे, तो आपको मालूम है ये वोल्टेज शुड बी इक्वल बिकॉज़ दीज आर कनेक्टेड इन द पैरेलल। कोई मुझसे पूछेगा वोल्टेज वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना है, कोई बता सकता है यहाँ पे कितना रेजिस्टेंस है वोल्ट मीटर का? जी जी नहीं बेटा, जी प्लस आर, वोल्ट मीटर का जी रेजिस्टेंस पूछा था मैंने। अरे हाँ या ना,
यस सर। ऐसी एमीटर का कोई रेजिस्टेंस पूछेगा तो जी और एस को पैरेलल में लेके सॉल्व करोगे। अगर कोई मुझसे एमीटर का रेजिस्टेंस उस केस में पूछता तो आप बोलते हैं दैट इज इक्वल टू जी इनटू एस अपॉन जी प्लस एस। यहाँ पे कोई मुझे रेजिस्टेंस पूछे वोल्ट मीटर का कितना है तो आप बोलोगे दैट इज इक्वल टू जी प्लस आर। भाई वोल्ट मीटर तो ये पूरा डिवाइस है ना, तो टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा इन दोनों का सीरीज। क्लियर है? मैंने कहा सर यही जो रीडिंग है, ये जो रीडिंग है यही रीडिंग आपकी बोलते हो कि मैं मैक्सिमम वाला सॉल्व कर रहा हूं, तो मैंने कहा दैट इज द मैक्सिमम रीडिंग ऑफ द वोल्टमीटर दैट नीड्स टू बी मेजर्ड बाय दिस डिवाइस। जब मैक्सिमम रीडिंग आ रही होगी वोल्टमीटर में तब गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम करंट जा रहा होगा, क्योंकि उससे ज्यादा करंट आप जैसे ही बढ़ाओगे वोल्टमीटर में थोड़ा और करंट बढ़ेगा और वोल्टमीटर उड़ जाएगा। इसका मतलब आपका डिवाइस खराब हो जाएगा। तो मैंने कहा ये मेरा जो वोल्टमीटर है ये मैक्सिमम रीडिंग कितनी दे सकता है वो फाइंड आउट करने के लिए आप बोलोगे वो उतनी देगा जब इसमें गैल्वेनोमीटर में फुल डिफ्लेक्शन करंट जाएगा। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलो बहुत अच्छी बात है। मैंने कहा सर किसी को मैं V बोले दे रहा हूँ, यही तो आपकी मैक्सिमम रीडिंग है कि सर इतने वोल्ट का मुझे आपको क्या करना है डिवाइस करना है। अब ये जो V है ये V बेसिकली क्या है, दिस V इज इक्वल टू IG इंटू G प्लस IG इंटू R। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। मैंने कहा यहाँ से R निकाल लो, तो जैसे ही आप R निकालोगे तो देखो R की वैल्यू कितने के बराबर आ रही है, दैट इज V बाय IG माइनस V। क्लियर है? कहने का मतलब क्या है कि सर अगर आपको पता है कि सर एक गैल्वेनोमीटर को 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, 10 वोल्ट के वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, मतलब मैक्सिमम कितनी वोल्टमीटर रीडिंग आ सकती है 10 वोल्ट, तो आप क्या करोगे V की वैल्यू कितनी रख दोगे 10 वोल्ट, IG की वैल्यू जो भी गैल्वेनोमीटर की मैक्सिमम करंट की रीडिंग होगी, फुल डिफ्लेक्शन करंट की रीडिंग होगी वो रख दोगे, ये रेजिस्टेंस रख दोगे। इसको सॉल्व करोगे तो आपको क्या आ जाएगा सर, वो रेजिस्टेंस आ जाएगा जो आपको गैल्वेनोमीटर के सीरीज में लगवाना है इसको वोल्टमीटर बनाने के लिए, और आप तुरंत उसको सीरीज में लगा के डब्बे में पैक करके और आप किसी को दे दोगे, ये लो भाई तुम्हारा 10 वोल्ट वाला आपका वोल्टमीटर हो गया। उनका नहीं, मेरे को 50 वोल्ट वाला चाहिए, मैं कोई बात नहीं, मैं उस रेजिस्टेंस को हटाऊंगा, यहाँ से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करूंगा और उसमें फिर से एक रेजिस्टेंस लगा के फिर डब्बे में पैक करके आपको दे दूंगा। मतलब गैल्वेनोमीटर मेरा वही है, मैं उसी गैल्वेनोमीटर को यूज करके मैं कई सारे डिफरेंट वोल्टमीटर बना सकता हूँ अलग अलग रेंज के। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। इज इट वेरी क्लियर? यस सर। यस सर। अब मैंने बोला कि सपोज दैट इसको क्या बोलोगे, दिस इज वोल्टेज, इसको VG बोल दूंगा। गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है, VG है, इसको मैंने बोल दिया IG इंटू V। मैंने कहा सपोज दैट I की वैल्यू किसके बराबर है, आप बोलोगे सर I की वैल्यू VG बाय G के बराबर, यहां से निकाल लो IG की वैल्यू VG बाय IG के बराबर, VG बाय G के बराबर। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? मैंने कहा सर अगर मुझे मालूम है कि सर ये वोल्टमीटर मैक्सिमम गैल्वेनोमीटर में कितना पोटेंशियल ड्रॉप आ सकता है, आप बोलोगे VG आ सकता है। कितना आ सकता है? VG आ सकता है, और मुझे उसको दूसरे वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना है, उसको आपको पता है किसके बराबर है, इट्स V इक्वल टू NVG है। V इक्वल टू क्या है, NVG है। तो मैंने कहा सर जरा IG की वैल्यू उठा के यहाँ रखो, यहाँ रखोगे VG बाय G ऊपर आ जाएगा, और V की वैल्यू NVG के बराबर है, ये मेरी रिक्वायरमेंट है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो जैसे ही आप इसकी वैल्यू को उठा के रखोगे तो आप बोलोगे जो R की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, तो R की वैल्यू आ जाएगी n-1 टाइम्स ऑफ G। यहाँ तक कोई दिक्कत? अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं भी रहे, कोई दिक्कत आ रही है क्या फिर से? यस सर, वीडियो ब्लर आ रही है। अरे बोल दिया करो यार। सर बिल्कुल सही आ रही, नो बिल्कुल सर सही। नहीं है। अरे यार सही आनी चाहिए, मेरी स्पीड भी सही आ रही है, कैसी बातें कर रहे हो यार?
सर क्लियर है। किस किस को क्लियर आ रही है? सबको क्लियर आ रही है, सिर्फ एक को ब्लर आ रही है। जिया, मेरे को सही आ रही है। जिया एंड जीनत, परवीन, आई गेस एक दो लोगों को ब्लर आ रही है, तो थोड़ा बहुत आपके एंड पे इशू होगा। इस वक्त मेरे एंड पे सही चल रहा है, क्योंकि बाकी लोगों को भी क्लियर आ रहा है और मेरे को अपनी स्पीड देख के समझ में आ जाता है कि हाँ सही आ रहा होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पेशेंस रखो, आ जाएगा। चलो खैर, ये चीज समझ में आ गई। ये मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला बना दिया कि सर अगर आपको पता है कि वोल्टेज अक्रॉस, मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस गैल्वेनोमीटर मान लो 10 मिली वोल्ट हो सकता था, और आपको उसे 10 वोल्ट में कन्वर्ट करना है, ये चीज आपको डायरेक्टली गिवन है, तो आप बोलोगे कितना रेजिस्टेंस लगा दोगे सीरीज में? आप बोलोगे सर n-1 इनटू टाइम्स ऑफ। मैं कहता हूं अगर आपको ये वाला फॉर्मूला नहीं भी क्लियर है, ये कंसेप्ट क्लियर है, ये फिगर आपको दिमाग में बैठा रहेगा, तुरंत सॉल्व कर सकते हो। बहुत बेसिक स्टेप है ये, कभी भी सॉल्व कर सकते हो। फॉर्मूला भूल भी जाओगे तो भी आप क्लियर कर सकते हो, कोई फॉर्मूला ऐसा रखने की जरूरत नहीं है। तो ये बातें हो गई आपकी एम्पीटर और वोल्ट मीटर की। यहाँ तक क्लियर है? फिर नोट डाउन दो, यस सर। स्क्रीनशॉट लो। यार एक क्वेश्चन कराना था मुझे, आज नहीं आया, इसका स्क्रीनशॉट लो, मैं क्वेश्चन निकालता हूँ। हाँ, पूरा किया है। सही है सर। क्वेश्चन नोट करो जरा। आवाज आ रही है सबको? यस सर। क्वेश्चन नोट करो जरा। A galvanometer having a galvanometer having 30 divisions, a galvanometer having 30 divisions has a current sensitivity of 20 microampere per division. ऐसे लिख लो, 20 microampere per division, full stop. It has a resistance of 5 ohm. It has a resistance of 5 ohm. Find the shunt resistance. Find the shunt resistance to convert it into an ammeter up to 1 ampere. To convert into an ammeter measuring up to 1 ampere. जरा सॉल्व करो।
Anyone got the answer? अरे बहुत इजी सा क्वेश्चन है यार। चलो ये देखो, आ रहा है किसी का आंसर या मैं करूं? आ रहा हो तो रोको, वरना मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ। सर इसमें 30 डिवीजन का मतलब क्या है कि जो करंट आ रहा है उसका 130 पार्ट उसके पास जा रहा है। गैल्वेनोमीटर में 30 डिवीजन का मतलब क्या होगा? कॉमन सेंस बताया, थोड़ा कॉमन सेंस लगा मैंने इसलिए तेरे क्वेश्चन पूछा। व्हाट इज मीन्ड बाय 30 डिवीजन इन अ गैल्वेनोमीटर? जरा मुझे बताओ। सर जितना करंट आ रहा है उसका अबे चुप कर यार, बट सर आईजी 30 क्या हुआ बेटा? सर आईजी की वैल्यू 30 है। आईजी की वैल्यू कितनी आ रही? 30? नहीं यार, किस बात कर रहा हूँ? देखो भाई, कॉमन सेंस लगाओ यार। 30 डिवीजन का मतलब है ये डिवीजन बने हुए हैं, कितने हैं ये? 30 डिवीजन है। सिंपल सी बात है। आपने बोला एक डिवीजन का मतलब कितना है, उसमें लिख रखा है 20 कितना, 2 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन बोला है, कितना बोला है? 20। 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन। हर डिवीजन का मतलब क्या है सर? 20 माइक्रो एम्पियर। तो आप बोलोगे सर 30 डिवीजन का मतलब क्या हो गया? 30 इंटू 20 माइक्रो एम्पियर। जरा सॉल्व करो, कितना आएगा ये? 600 माइक्रो एम्पियर मतलब कितना आ गया? 6 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर। ये आया आपका आईडी? अरे नहीं आया क्या? यस सर, यही आ रहा था। यस सर। अरे ये आ रहा तो बताते क्यों नहीं हो? गोविंद, क्या समझ गया मतलब सर। डिवीजन का? 30 डिवीजन का मतलब ओके समझ गया। समझ नहीं गया क्या? आपको नहीं लगा कॉमन सेंस मुझे ये बोलना चाहिए पहले, या कुछ और हो सकता है? सोचो यार, हर चीज आपको बताई है। ये तो क्वेश्चन है, उसमें बोलने बोलने में कई बार वो आपके ऐसे टर्मिनोलॉजी यूज कर देगा। थोड़ा कॉमन सेंस लगा के हमें स्ट्राइक करना पड़ेगा। क्वेश्चन बहुत इजी देता है, वो नाम ऐसे यूज करेगा ना यार, खत्म हो गया ना यार। आईजी पता है, आय आपको पता है कितना दे रखा है उसने? 1 एम्पियर। शंट पूछा है, मैंने कहा सर जी अपॉन n-1 होता है। आई बाय आई जी की वैल्यू को अपन ने n बोला था। अरे देख लो कितना, 1/6 इंटू 10 टू द पावर -4 एम्पियर इज इक्वल टू या n। ये आ गया n की वैल्यू। रख दो। जी की वैल्यू दे रखी थी क्या? 5 ओम। तो 5 ओम अपॉन, यहाँ रख दो, 1 बाय, सॉरी वो कर दिया मैंने, ठीक है ना? हाँ, 6 इंटू 10 टू द पावर -4 -1। सॉल्व कर लो इसको। बहुत भी टफ वैल्यू नहीं आएगी यार, कुछ पॉइंट पॉइंट में आएगी, है ना? लगभग लगभग सॉल्व करोगे तो ये एलसीएम ले लो। क्या आएगा? 5 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन 1 -6 इंटू 10 टू द पावर -4। सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 5 6 30 इंटू 10 टू द पावर -4 अपॉन, कर लो भाई इसको, ये कितना आ रहा है लगभग लगभग 1 पॉइंट, या ऐसा कर लो, इसको भी लिख लो 10 टू द पावर -4 में कन्वर्ट करना ना। ऐसे कर सकते हो, एक ही बात है। 1 को ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। जैसे सॉल्व कर पाओ, कैलकुलेशन करने का तरीका आना चाहिए आपको, कैसे भी कर लो, ठीक है? या फिर इसको ऐसे लिख लो, 1 -0.0006, ऐसे कर लो, कितना जाएगा? 0.9994, राइट? ऐसा आ जाएगा क्या? यस सर। यस सर। तो आपका जो करेक्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.994। 10 टू द पावर -4 है, तो आप बोलोगे सर, नीचे सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 9 30 इंटू 10 टू द पावर -4 मल्टीप्लाई करोगे तो कितना ये आएगा? ऐसा थोड़ा सा कैलकुलेशन रफली वैल्यू निकालोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी। नहीं तो आप ऐसे भी देखो, रफली वैल्यू आपको निकालनी है, बड़े आराम से आ जाएगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं।
0.003 करीब आ जाएगा। कितना आ जाएगा? पॉइंट। मैं इसको अप्रोक्सीमेटली 1 मान लूं, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लगा दूं और आप यहाँ पे 10 टू द पावर -4 लगा दो, आप बोलो मैं इसको रफली 1 मान लूं? अरे मान लूं कि नहीं मान लूं? यस सर। तो आंसर लगभग Yes, sir. 0.003 आ गया। अप्रोक्सीमेटली सॉल्व किया करना पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा यार। क्लियर है ये बात? यस सर। तो करंट सेंसिटिविटी वर्ड दे दिया, घबराना मत। करंट सेंसिटिविटी का मतलब है कि पर डिवीजन कितना करंट, वो ये कह सकते हो करंट एक छोटे से छोटे करंट से कितना डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस कर रहा है। आप बोलते हो कि जितना कम करंट में जितना ज्यादा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करेगा, इसका मतलब उसकी करंट सेंसिटिविटी उतनी ही ज्यादा है। करंट सेंसिटिविटी मतलब क्या होगा? छोटे से करंट पे बड़ा डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस करे तो हम ज्यादा अच्छे से रीडिंग देख पाएंगे ना, है ना? तो होता है, उसी को बोलते हैं करंट सेंसिटिविटी, द रेशियो ऑफ द डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, उसको हम बोल देते हैं करंट सेंसिटिविटी। चाहो तो लिख लो थीटा अपॉन आई की वैल्यू को क्या बोल देते हैं? करंट सेंसिटिविटी। एंड मोर द करंट सेंसिटिविटी, मोर आप बोल सकते हो सेंसिटिव डिवाइस होगा, मतलब वो कम करंट में भी ज्यादा डिफ्लेक्शन दे रहा होगा, तो रीडिंग हमें पढ़ना आसान होगा। है नाउ ये तो मेजरमेंट की बात है, इसके कुछ क्वेश्चन अच्छे से कर लेना प्रैक्टिस के लिए। आपको डीपीपी देनी है, चलो आई विल प्रोवाइड डीपीपी टुमारो। बीट स्टोन ब्रिज नेक्स्ट टू डिवाइस है, उसमें हम एक बीट स्टोन ब्रिज। हाँ जी बेटा बोलो। सर आप सर्किट के बारे में कुछ बताने वाले थे। हाँ वेरी गुड, गुड, अच्छी बात है। चलो सर्किट में दो तीन चीजें मुझे छोटी छोटी बताई थी, पहले लिख लो ग्राउंडिंग या अर्थिंग। अर्थिंग और ग्राउंडिंग, कहने का मतलब क्या है? मान लो ये एक सर्किट है, कैसे लगा, कोई भी वैल्यू है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, मान लो ये कुछ भी वोल्ट है। अगर किसी पॉइंट को आपने ग्राउंड कर दिया या अर्थ कर दिया है, ऐसे बोल देते हैं, मतलब अर्थ से कनेक्ट कर दिया है, इसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि सर इस पॉइंट के पोटेंशियल को आप 0 वोल्ट मान लोगे। क्या ये बात समझ में है? अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना लिख लो। अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब होता है जिस पॉइंट को भी आपने अर्थिंग या ग्राउंड किया है, इसका मतलब उस पॉइंट के पोटेंशियल को आपको 0 वोल्ट लेके चलना है, बस खत्म। बाकी इससे मतलब नहीं है। जो भी अगर मैंने एक से ज्यादा पॉइंट कनेक्ट कर दिए हैं तो एक से ज्यादा पॉइंट पे 0 वोल्ट आ जाएगा। तो लिख लो अर्थिंग और ग्राउंडिंग का मतलब है जिस पॉइंट को मैंने अर्थ से या कनेक्ट किया है, उसको अर्थिंग की है या ग्राउंडिंग की है, इसका मतलब उस पॉइंट का पोटेंशियल 0 वोल्ट हो गया, बात खत्म। अर्थ का मतलब होता है 0 पोटेंशियल, अर्थ का मतलब होता है 0 पोटेंशियल, बात खत्म। क्लियर है? पहली चीज। दूसरी चीज शॉर्ट सर्किटिंग। गोविंद बेटा अच्छे से समझ लेना, शॉर्ट सर्किटिंग है ना। सर ये फिर आगे करंट जाएगा नहीं? क्या हो गया? करंट आगे जाएगा ही नहीं? अरे सब जाएगा करंट, ठीक है, करंट सब जाएगा, तुम टेंशन नहीं लो। सुनो तो सर, वो हाँ, सुन जीरो लिया मैंने बेटा, अभी क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे। मुझे मालूम है तू क्या पूछने वाला है बेटा, तू जो सोच रहा है वो मेरे को पता है तू क्या बोल रहा है, तू टेंशन लेगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किटिंग, तू ये जरूर सीख ले भाई, शॉर्ट सर्किटिंग का मतलब क्या होता है। मैंने कहा मान लो कि सर ये कोई भी सर्किट का पार्ट है, ये R1 रेजिस्टेंस है, ये R2 रेजिस्टेंस है, ये R3 रेजिस्टेंस है, ये शॉर्ट सर्किटिंग कहलाता है। इट मीन किसी भी डिवाइस के दोनों, तो ये शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। पहले हम बात कर रहे हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस, पहले किसकी बात कर रहे हैं? ऑफ रेजिस्टेंस, पहला चीज। इसका मतलब रेजिस्टेंस के दोनों एंड को हमने वायर से कनेक्ट कर दिया। अपनी अपनी लैंग्वेज में सारी बातें लिखना ना बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इसका मतलब जब भी यहाँ से कोई करंट आएगा, देखो भाई करंट तो दो रास्ते दिख रहे हैं, एक रेजिस्टेंस वाला, एक बिना रेजिस्टेंस वाला। कौन सा रास्ता आपको लेना चाहिए? बिना रेजिस्टेंस वाला। खत्म, करंट यहाँ से चला जाएगा, रेजिस्टेंस में कोई भी करंट नहीं जाएगा।
जहां जहां पे आप बोलते हो रेजिस्टेंस के दोनों एंड अगर एक ही वायर से कनेक्ट कर दिए गए हैं, मतलब सेम पोटेंशियल पे ला दिए हैं, यही तो बात है कि सर ऐसे भी तो बोल सकते हैं ये दोनों सेम पोटेंशियल है, क्योंकि वायर के अक्रॉस कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होता, ये पड़ा हुआ है ना। तो अगर ये पॉइंट बी पर है तो ये पॉइंट भी बी है, आप दोनों को एक ही पॉइंट बोल सकते हो, तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है ही नहीं, इसका मतलब इसके अक्रॉस कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, ऐसे बोल दो। या आप बोलो इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकालो। आप बोलोगे जब आर इक्विवेलेंट निकालोगे तो कैसे निकालोगे, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/0, ऐसे निकालोगे, इसका तो जीरो है ना। तो आप क्या कहोगे, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 इंटू 0 अपॉन R1 प्लस R2, आर इक्विवेलेंट कितना है, 0। तो भाई साहब इस ब्रांच में पोटेंशियल ड्रॉप होने का सवाल नहीं उठता। या तो आप ऐसे बोल दो, या तो आप ऐसे बोलो जब भी किसी भी रेजिस्टेंस के दोनों वायर पॉइंट को एंड को आपने किसी वायर से कनेक्ट कर दिया गया, मतलब उस रेजिस्टेंस को आप वहां से हटा सकते हो, यहाँ से हटा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उस रेजिस्टेंस का होने या ना होने का कोई सेंस नहीं, करंट उस रास्ते को देखेगा ही नहीं, उससे उसमें करंट जाने नहीं है, मतलब वहां पे ड्रॉप होने नहीं है, तो वो तो सेम वायर की तरह आप यूज कर सकते हो उसको, यानी आप वहां से उसको हटा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। सर वॉइस ब्रेक हो रही है। यस Very सर, good. मुझे भी ठीक से नहीं आ रही। अभी क्लियर है ना, इसमें कोई डाउट है क्या? नो सर। सर ये प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है ना, आइडियल, पॉसिबल है। क्योंकि सर आइडियल रेजिस्टेंस ऐसा कोई होता ही नहीं जिसका रेजिस्टेंस जीरो हो। अरे आइडियल रेजिस्टेंस जीरो है, हटा, वायर का रेजिस्टेंस जीरो है, ले। ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई हर एक वायर का कोई ना कोई रेजिस्टेंस नहीं है, होगा मैं सर। कह रहा हूँ अगर मैंने मान लिया ये रेजिस्टेंस 0.00001 है, आप पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा यहाँ पे बताइए जरा। ना के बराबर। आइडियल कंडीशन नहीं होगी तो भी वो आइडियल जैसे ही होगा। क्लियर है? ऐसे तो आइडियल कुछ भी नहीं होता, फिर आइडियल तो हम किसी चीज जब भी वर्ड आइडियल लिख लेते हैं तो इसका मतलब कुछ चीज हो नहीं सकती, तो बोलते हैं आइडियल, कोई आइडियल नहीं हो सकता, मुझे लगा है ना। क्लियर है? कोई डाउट? इसको बोलते हैं शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ रेजिस्टेंस। अब अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना होगा डिक्लेरेशन में, जब भी पूछूं मुझे क्लियर होना चाहिए दिमाग में। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, सर्किट में छोटी छोटी चीजें होती है ना, बस यहीं पे सर्किट गड़बड़ा जाता है दोनों का। दूसरा देखो शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल, इसका मतलब क्या होगा, ये सेल है, ये आर्मी का कंसेप्ट है। अगर इसके दोनों टर्मिनल सर स्क्रीन ब्लर हो गई। वही ब्लर, यस सर। यार अब काम कराओ यार, 5 मिनट में ज्यादा कुछ कर नहीं सकता। अभी क्लियर आ गई? अरे क्लियर है? यस सर, क्लियर है। थोड़ा बहुत कंफ्यूजन होता रहता है यार। शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ सेल का मतलब क्या है कि सर दोनों टर्मिनल ऑफ सेल को आपस में कनेक्ट कर देना। ये एक सेल है, ईएमएफ ई है, आर इज द स्मॉल इंटरनल रेजिस्टेंस, बाकी दोनों एंड को आपस में कैसे कर दिया, कनेक्ट कर दिया वायर से। इसका मतलब क्या हो गया कि सर इसको हमने शॉर्ट सर्किट कर दिया। शॉर्ट सर्किट का मतलब, सेल का मतलब है कि दोनों टर्मिनल, क्योंकि दो टर्मिनल होंगे बैटरी को, दोनों को आपस में टक्कर करना है, बहुत स्पार्क होता है, बहुत तेज करंट फ्लो होता है, बिकॉज आई की वैल्यू इस केस में कितनी होगी, आई की वैल्यू होगी ई बाय आर एंड दैट इज अ वेरी हाई करंट, दैट इज अ वेरी हाई करंट बिकॉज रेजिस्टेंस इज वेरी स्मॉल, दैट इज ऑन बैटरी। तो अब होता है जैसे आप कनेक्ट करते हो तो बहुत तेज से स्पार्क करता है, बिकॉज उसमें करंट बहुत ज्यादा फ्लो होता है उस केस में। यहाँ तक किसी कोई क्लियर, कोई डाउट? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। नहीं क्लियर है सर। तुम्हारे एंड पे हो रहा होगा। बाकी लोग क्लियर आ रही है आवाज? यस सर। सर यस। हाँ थोड़ा बहुत हो जाता है, कभी आपकी साइड पे फ्लक्चुएशन होता है, नॉर्मली। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? एक क्वेश्चन कर ले जल्दी से।
1 ओम, 10 वोल्ट, 4 ओम, 5 ओम, 10 ओम। यहाँ पे ग्राउंड किया हुआ है, इस पॉइंट को भी ग्राउंड किया गया है। मुझे करंट की वैल्यू बता दो कितनी होगी सर्किट में। और चाहो तो एक काम करो, करंट के साथ साथ इस पॉइंट को ए बोल दिया है, इस पॉइंट को डी बोल दिया गया है, तो आप बोलोगे डी ए और डी डी भी बता दो कितना होगा। क्विकली, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। गोविंद खुराना, तुम्हारा डाउट इसमें फंस रहा है कि नहीं फंस रहा है, जो तुम्हें डाउट हो रहा था? सर करंट तो 0 हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ, यही तो गोविंद बोल रहा था। सर 2.5 एम्पियर वो भी ओनली 4 ओम में आएगा। 2.25 कितना बोल रहे हो बेटा? कौन कौन क्या बोल रहा है? 0.5 एम्पियर। आप मुझे बी ए और बी डी बताओ यार, मुझे करंट मुझे निकालना पड़ेगा। बी और बी डी मुझे मालूम सर है। करंट के वैल्यू 2.5 1 एम्पियर आएगी भाई। 0.5 क्यों आएगा? 1 एम्पियर सीधे सीधे दिख रहा है यार सामने। यस सर 1 एम्पेयर। अरे भाई देखो, ये वाला टर्मिनल हो गया 0 वोल्ट पे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? सर ये वाला टर्मिनल भी हो गया 0 वोल्ट पे, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अरे बोल दो कोई दिक्कत हो तो। अरे कोई दिक्कत है क्या? नो सर। हाँ ऐसे बोलो ना। इसका मतलब मैं इस वायर को हटा दूं, कोई दिक्कत? 0 वोल्ट के बीच में करंट तो फ्लो होगा नहीं, बट करंट ऐसा फ्लो होगा ना यार, अर्थ से अर्थ में तो जाता ही है यार। आप ऐसा तो मान सकते हो ना, ये दोनों ग्राउंड कनेक्ट का मतलब क्या हुआ? ये दोनों सेम पॉइंट है, ठीक है? तो करंट ऐसा फ्लो हो गया। देखो पूरे सर्किट में कितने रेजिस्टेंस है, आप बोलोगे इफेक्टिव आर इक्विवेलेंट कितना है? 10 ओम, 4 ओम, 5 ओम, 1 ओम, कितना हो गया? 10 ओम। तो आप बोलोगे आई की वैल्यू कितनी आएगी? 10 वोल्ट बाय 10 ओम, दैट इज इक्वल टू 1 एम्पियर। पहली चीज मैंने कहा, अगर ये 0 वोल्ट है, करंट की वैल्यू आपको मालूम है 1 एम्पियर है, तो देखो ये 0 वोल्ट, इधर जाओ। जब इधर आ रहे होगे तो डिक्रीज हो रहा होगा आई इंटू आर। इधर जाओ, इधर से इधर जाओगे तो ये 0 वोल्ट है, और इसमें कितना ऐड कर दो? करंट के ऑपोजिट जा रहे हो, करंट के ऑपोजिट जाओगे तो वोल्टेज इंक्रीज होगा, रेजिस्टेंस में वोल्टेज ड्रॉप प्लस आएगा, और वो कितना होगा? 4 आई इंटू आर। तो आप बोलोगे सर वीए कितना आ जाएगा? 4 वोल्ट। ये 0 वोल्ट है, करंट इधर ही फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर। आप बोलोगे यहाँ से यहाँ जाने में पोटेंशियल ड्रॉप होगा, डेल्टा भी नेगेटिव आएगा, तो 0 माइनस कितना हो जाएगा? 5 वोल्ट इज इक्वल टू वीडी। तो वीडी की वैल्यू कितनी आ गई? 5 वोल्ट। कोई डाउट हो इसमें पूरे क्वेश्चन में पूछो जल्दी से। गोविंद तेरे अकॉर्डिंग करंट फ्लो नहीं होना चाहिए था 2 पॉइंट के बीच में, अभी क्लियर है फ्लो होगा? यस सर, समझ गया बिल्कुल। यही डाउट पूछ रहा था तू? सर अगर वो 1 ओम का रेजिस्टेंस नहीं होता तो सर ओनली 4 ओम में जाता ना। मतलब अगर वो 1 ओम का रेजिस्टेंस को आप हटा देते हटा दूं तो क्या होगा? तो सर 4 ओम की आगे करंट जाता, तो और सारे आगे मतलब मतलब यहाँ पे हटा दोगे, मतलब यहाँ पे ओपन सर्किट कर दिया ऐसा? नो सर, मतलब ओनली वायर रखा और आपने रेजिस्टेंस को हटा दिया। वायर रख दिया तो बेटा ये 5 ओम कहाँ चला जाएगा? तो सर आर इक्विवेलेंट 4 ओम हो जाएगा ना। 4 ओम क्यों हो जाएगा? 5 + 4 9 नहीं होगा? क्योंकि सर फिर 0 वोल्ट से 0 वोल्ट कनेक्ट हो जाएगा ना, मैं इसलिए पूछ रहा था बस। तो बेटा 0 वोल्ट से 0 वोल्ट कनेक्ट हो गया, मतलब ये सर्किट ऐसा बन गया ना भाई। ऐसी बातें कर रहा है तू? ऐसा हो गया 4 ओम 5 ओम, तेरा इक्विवेलेंट 4 ओम कैसे आ जाएगा? सर बैटरी के 2 टर्मिनल होते हैं, एक का पोटेंशियल आप 0 वोल्ट लेते हो तो एक का V वोल्ट लेते हो। तो अगर आपने यहाँ 0 वोल्ट ले लिया, आप इसको 0 वोल्ट थोड़ा ले लोगे? तभी तो सर बगल वाला 10 वोल्ट होगा ना।
अबे ओ हीरो, बैटरी के टर्मिनल का मतलब होता है इस टर्मिनल और इस टर्मिनल के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट होगा। अगर ये 4 होगा तो ये 14 होगा, अगर ये 5 होगा तो ये 15 होगा। ये किसी ने नहीं बोल दिया कि एक 0 होगा तो दूसरा 10 होगा। कहाँ है भाई, कहाँ पे है, कौन सी दुनिया में? ओ क्लियर करो सर क्लियर। हाँ जी बेटा। सर ये जो 0 0 पोटेंशियल है उसके बीच में करंट कैसे फ्लो हो रहा है जब पोटेंशियल अरे बेटा सेम ही अर्थ है ना, अर्थ, अर्थ से अर्थ कनेक्ट है ना आपस में, अर्थ से आप करंट फ्लो करा सकते हो ना। अर्थ से यार दो अर्थ को कनेक्ट कर दिया मतलब अर्थ, अर्थ तो एक ही है ना भाई, एक तरीके से मान लो करंट तो फ्लो यार। वायर में तो यहाँ पे भी 0, अगर मान लो ये कोई वायर है सर, इस पॉइंट पे 10 वोल्ट है तो इस पॉइंट पे भी तो 10 वोल्ट होगा ना यार, करंट तो फ्लो होता है ना वायर में। आगे सर ठीक है। वायर में बोले ना दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप होना चाहिए तब करंट फ्लो होगा, वो तो रेजिस्टेंस में होता है। ओके सर। एनी अदर डाउट्स? गोविंद। यस सर। क्लियर है सब? सर मेरे को आयुषी वाला डाउट है कि वो 2 वोल्ट टर्मिनल के बीच में करंट कैसे फ्लो हो रहा है। ये दो मतलब कौन सा वाले टर्मिनल के बीच में? क्योंकि सर वो 0 वोल्ट के 2 टर्मिनल है ना आपने अर्थ के बाद, तो उसके बाद करंट कैसे फ्लो हो रहा है आगे। अरे एक बात बताइए, वायर है, वायर में दो एंड है ए और बी, इनके बीच का पोटेंशियल दोनों में कैसा होगा, सेम होगा अलग होगा? सेम होगा सर, क्योंकि सर उनका रेसिस्टेंस 0 होगा। तो भाई साहब यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होगा कि नहीं होगा? यस सर। तो भाई साहब आपने अगर अर्थ से अर्थ कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब वायर से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि भाई इन दोनों के बीच में पोटेंशियल कितना है, 0 वोल्ट। ये दोनों एक ही चीज हो गई मतलब। अरे दोनों को, अरे यार एक बताओ, मैंने कहा एक पॉइंट को ए से कनेक्ट कर दिया, ये सर्किट है और ये सर्किट है, दूसरे पॉइंट को ए से कनेक्ट कर दिया, तो तुम्हें नहीं लग रहा ये एक ही चीज है कि दोनों एक ही वायर से कनेक्ट कर दिए? यस सर। तो वही तो किया मैंने। सर वैसे मैंने इसमें एक एजम्पशंस लिया होगा कि अर्थ का रेजिस्टेंस 0 होगा, क्योंकि सर अर्थ। हाँ ऐसा मान लिया भाई, चल और बता भाई। अगर ओके आपको सर। थोड़ा सा एक सेकंड पहले बता, अगर मैंने एक यहाँ पे 10 कूलम चार्ज रखा और उसको अर्थ से कनेक्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हो गया, वो 10 कूलम चार्ज यहाँ चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा? यस सर। ऐसे ही आपने बोला कि सर यहाँ पे अगर बात करो, यहाँ पे देखो ये बैटरी क्या कर रहा है सर, यहाँ पे अगर 10 कूलम है, यहाँ पे मैंने कहा -10 कूलम है, कोई पोटेंशियल ड्रॉप क्रिएट कर रहा होगा ना। अगर आपने बोला कि यहाँ से अर्थ को कनेक्ट कर दिया तो ये 10 कूलम चार्ज अर्थ में जा रहे हैं, तो दूसरा वाला एंड किससे कनेक्ट है, वो भी अर्थ से कनेक्टेड है, इसका मतलब ये -10 कूलम इधर जा रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज इधर से इधर जा रहा है। तो यहाँ से करंट इसमें जा रहा है और यहाँ से करंट निकल रहा है, तो हम एक ही वायर, तो हम एक्चुअली होता नहीं कि अर्थ से अर्थ में पूरा ट्रैवल करके जाएगा, वो तो आप अर्थ को जैसे कनेक्ट करते हो करते हैं, अगर पूरा आपका उसको मिल रहा है फ्लो सर्किट, तो करंट ऐसा फ्लो होगा ही ना यार, ये चार्ज तो हम फ्लो होते हुए देख चुके हैं ना। बट ये थोड़ा बोलो कि यही 10 कूलम यहाँ से निकलेगा, दो अलग अलग एंड पे कनेक्ट किया है उससे मतलब नहीं है। 10 कूलम अगर अर्थ में जाएगा तो 10 कूलम यहाँ से निकलेगा, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है वो सेम है कि अलग अलग है, मेरा सर्किट का काम तो चल रहा है ना। ओके सर। तो ये मत सोचो कि दोनों एक ही जगह से और एक ही 10 कूलम को ट्रैवल करा रहे हैं। आपने अगर अर्थ को दो अलग अलग पॉइंट से कवर कर दिया है तो इसका मतलब जो भी रिक्वायरमेंट है चार्ज की वो फ्लो होता रहेगा, अगर सर्किट कंप्लीट होगा तो। और सर्किट कंप्लीट हो रहा है, यहाँ पे देखो कहीं पे भी ब्रेक नहीं है सर्किट। आपके घरों में भी अर्थ ऐसे कनेक्ट होता है बेटा, गांव में तो स्पेशली तुमने देखा होगा कि फेज वायर चला आता है, अर्थ आपने खंबे से नीचे वायर कभी देखा है, खंबे के एक वायर बंधा रहता है जमीन में गड़ा होता है, यस सर। कई जगह देखा होगा आपने, तो वो अर्थिंग की है। यस सर। वो सर्किट कंप्लीट करने के लिए उन्होंने नेगेटिव की जगह पे, जीरो की जगह पे वो अर्थ वाला वायर कनेक्ट करके पूरे घरों में पहुंचा देते हैं। वो सर्किट पूरा कंप्लीट करता है अर्थ, ठीक है। ओके सर। कहने का मतलब है ये ऐसा है, सर्किट कंप्लीट हो सकता है अगर दोनों पॉइंट सेम को ग्राउंड से कनेक्ट कर दिया तो बिल्कुल हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं। अगर एक को कनेक्ट करोगे तो आप बोलोगे सर उसका पोटेंशियल 0 हो जाएगा, वो सर्किट को भले ही कंप्लीट ना कर पा रहा हो, दैट्स अ डिफरेंट केस।
चलो फिर, कोई दिक्कत? सर हाँ बेटा बोलो। सर इसमें VA जैसे हमने निकाला है रेजिस्टेंस की साइड से, अगर बैटरी की उससे देखें तो बैटरी के लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव वो है टर्मिनल, तो +10 हो गया। हाँ एक सेकंड, यहाँ पे +10 होगा ये किसने बोला? तुम भी वही अटक गई, 2 दिन अटका था। यहाँ पे +10 होगा ये किसने बोला? सर जब सर्किट में निकाल रहे थे सॉल्व करते टाइम, तब भी तो +10 ही लिया था। दोबारा सर्किट सॉल्व करो। सिर्फ उस बैटरी के अक्रॉस दिया था जब यहाँ पे आपने 0 वोल्ट अज्यूम किया था। दूसरी बैटरी के अक्रॉस ध्यान करो, अगर मान लो यहाँ पे बोलते थे +4 है और ये मान लो +6 है, तो हम बोलते थे यहाँ पे कितना हो जाएगा? +10, ऐसे लिखते थे बेटा। यस सर। यहाँ पे 0 वोल्ट थोड़ी ना भाई साहब, 0 वोल्ट तो यहाँ है। अब यहाँ थोड़ी ना मान लोगे, आप एज्यूम थोड़ी ना कर लोगे अपने मन से। एक सर्किट में 4 जंक्शन लेके नहीं चल सकते हो। जब आपको पता है कि अर्थिंग हो गई है, मतलब ये 0 वोल्ट हो गया है, अब आप एजम्पशन थोड़ा ना ले सकते हो अपने मन से ही कहीं पे भी 0 वोल्ट मान लो। सर्किट में 0 वोल्ट फिक्स कर दिया उसने पहले ही। कहने का यस सर, ठीक है। एकदम क्लियर होना चाहिए, दिमाग में अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लो। 10 वोल्ट का मतलब है कि सर इसके और इसके बीच का डिफरेंस 10 वोल्ट क्रिएट कर रहा है ये। अगर ये -2 पे है तो ये +8 पे हो जाएगा, अगर ये -3 पे है तो ये +7 हो जाएगा, अगर ये 0 है तो ये +10 होगा। लेकिन ये 0 है ही नहीं, 0 तो यहाँ है। ठीक है सर। क्रिस्टल क्लियर कर लो, ये दिमाग में बात है, बैठनी नहीं चाहिए ऐसे गलत। मैं बोल रहा हूँ ना, ये मिसकंसेप्शन बैठ जाते हैं, क्योंकि हमने 4 क्वेश्चन ऐसे किए वहां 0 माना था, बैटरी जम की। अरे बाकी बैटरी भी तो जमती है, वहां पे भी तो ध्यान रखो। कई ऐसी बैटरियां जमती होंगी जिसके अक्रॉस पोटेंशियल अलग अलग होंगे। तब तो आपने ऐसे नहीं लिख दिया ना कि +4 लिख दिया या -2 लिख दिया, तब तो आपने वहां का डिफरेंस निकाला कि नहीं निकाला? यस सर। तो ये चीजें दिमाग में रखो। एनी अदर डाउट्स? एनीवन? सर सर अगर हम कोई 2 वायर्स लें और उनको ज्वाइन कर दें और दोनों वायर का पोटेंशियल अलग अलग है। अरे कैसे अलग अलग कर देगी? आग लगा देगी तू। नहीं मतलब जैसे हमने सर्किट्स किए थे, हमने किसी एक जंक्शन को 0 मान लिया। अभी बैटरी का सर्किटिंग दिखाया था, शॉर्ट सर्किटिंग। सर अगर क्या? आप अभी बैटरी का शॉर्ट सर्किट दिखाया था, बताया था शॉर्ट सर्किटिंग ऑफ बैटरी। यस सर। इसका मतलब 2 अलग अलग पोटेंशियल के वायर आपने जैसे ही कनेक्ट किए थे तो स्पार्क जनरेट होगा। कनेक्ट नहीं कर पाओगे आप। ओके सर। वही तो किया था आपने बैटरी में, एक पोटेंशियल अलग है, एक अलग है, एक प्लस है एक नेगेटिव है, तो इसका तो 2 अलग अलग पोटेंशियल की बात कर रहे हैं अपन। और जैसे ही आपने वायर कनेक्ट किया तो बोला बहुत तेज करंट जनरेट होगा, मतलब स्पार्क जनरेट होगा, जल जाएगा वायर। मतलब उस पूरे सर्किट में तो कोई करंट पास नहीं होगी? अरे करंट ऐसी होगी वो तार को जला देगी भाई, बहुत ज्यादा करंट पास हो जाएगी अचानक से। अच्छा। समझ में आया? मतलब ऐसा सर्किट फिजिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं हो पाएगा, वो तुरंत जल के खत्म। ओके सर। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्लियर है? यस सर। चलो और कोई? सर अप्लायंस में सर हम अर्थिंग करते हैं सर सेफ्टी के लिए, सर वो कैसे करते हैं? वो अर्थिंग एक अलग होती है, उस वो अर्थिंग अलग होती है। ओके सर। बता देता हूँ। देखो घर में 2 वायर होते हैं, एक न्यूट्रल वायर होता है, एक लाइव वायर होता है। पता है आपको? यस सर। न्यूट्रल है ना, तो न्यूट्रल को हम कभी कभी अपना, जो पुराने जमाने में हमारे पास इतने वायर नहीं होते थे तो हम क्या करते थे, खंबे से जोड़ के वो जो वायर अर्थ में ग्राउंड होता था ना, उसी को हम न्यूट्रल की तरह यूज कर लेते थे। बट एक्चुअली में 2 वायर आने चाहिए पावर स्टेशन से, तीसरा वायर हम अर्थ से अलग से कनेक्ट कर देते थे। तीसरा वायर जो 3 पिन प्लग होते हैं ना, उनमें काम करते थे, घरों में 3 पिन
सर आपकी स्क्रीन नहीं आ रही है।